नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर रोहित अग्रवाल ग्वालियर से। मैं यहां पे प्रोफेसर हूं डेंटल कॉलेज में, प्लस आई एम दी हेड ऑफ द डेंटल डिपार्टमेंट एट अग्रवाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आपसे बात करूंगा। कैप लगवाने के बाद आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। जब किसी दांत के ऊपर आप कैप लगवाते हैं, उसके बाद आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस घर जाके फॉलो करने होते हैं। जिस दिन आपका डेंटिस्ट दांत के ऊपर कैप लगाता है, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देगा, तो वो इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली फॉलो करें। जैसे कुछ डेंटिस्ट बोलते हैं कि 1-2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, क्योंकि जो वो सीमेंट लगाते हैं कैप लगाने के लिए, उसको 1-2 घंटे तक पानी या मुंह में कुछ खाने से उसको टच नहीं करना होता है। कुछ डेंटिस्ट आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भैया 24 घंटे तक आपको कुछ भी उस तरफ से खाना अवॉइड करना है या सॉफ्ट डाइट लेनी है, जिससे क्योंकि 24 घंटे लगते हैं कई बार सीमेंट को पूरी तरह स्ट्रेंथ आने में। तो ये इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करें जो कि आपका डेंटिस्ट आपको दे रहा है। क्योंकि जैसे हम अपने हॉस्पिटल में, मैं अपनी क्लिनिक में काफ़ी तरह के कैप्स यूज़ करता हूँ, जो कि मेड इन बॉम्बे गुजरात की स्टैंडर्ड लैब से बने होते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल की लैब्स रहती हैं। तो वो जब मैं कैप्स लगाता हूँ, तो कई बार मेरे को जो मैं सीमेंट यूज़ करता हूँ वो इतनी अच्छी क्वालिटी की होती हैं, तो मैं पेशेंट को ये भी बोल पाता हूँ कि आप यहाँ से निकलते ही बाहर जाते ही कुछ भी खा सकते हैं। तो जो आपको डेंटिस्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आपका कैप लग जाता है, उसके बाद भी आपको रूटीन ओरल हाइजीन के मेजर्स सारे फॉलो करने हैं। जैसे कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना ही करना है, और वाटर फ्लॉसर भी यूज़ करना है। वाटर फ्लॉसर रिगार्डिंग अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए हो तो मेरे और भी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, आप उस पर देख सकते हैं। वाटर फ्लॉसर से क्या होता है, दांत की बीच की सफाई अच्छी तरह हो जाती है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस बहुत अच्छी करता है। अच्छा, जब आपका कैप लग जाता है, तो कुछ लोगों को रात को दांत कटकटाने की आदत होती है, जिसको अपन लोग ब्रक्सिज्म बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो अपने डेंटिस्ट को ये चीज़ ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि वो फिर आपको नाइट गार्ड देगा रात को पहनने के लिए। क्योंकि अगर आप रात को दांत कटकटाते हैं तो आपका कैप टूटने के या चिप ऑफ होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी वजह से आपका कैप या ब्रिज जो भी आपने लगवाया वो निकल जाता है, तो तुरंत ही अपने डेंटिस्ट को दिखाएं, उस प्रोसेस को डिले ना करें। क्योंकि अगर आप तुरंत उसको दिखाते हैं 1-2 दिन के अंदर, तो वही कैप वो क्लीन करके वापस लगा सकता है। बट अगर आप इसको डिले करते हैं तो आपका जो दांत है जिस पे कैप नहीं लगा है वो फ्रैक्चर हो सकता है, टूट सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। अच्छा, जिस तरीके से आप अपने दांतों की मेंटेनेंस करते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली आपको अपने कैप्स की मेंटेनेंस करनी है। तो वो सब चीज़ें, वो सब खाने के पदार्थ जो आपकी नॉर्मल दांत को तोड़ सकते हैं, वही चीज़ें आपके कैप को भी तोड़ सकते हैं। जैसे क्या, कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन या बियर की ढक्कन कुछ लोग खोलते हैं अपने दांतों से, उससे आपके नॉर्मल दांत भी चिप ऑफ हो जाते हैं, तो उससे आपका कैप भी चिप ऑफ हो सकता है, टूट सकता है। जैसे आपका पिस्ता हो गया, आपका ये अखरोट हो गया, इन सब के जो शेल्स होते हैं जो वो बहुत कड़क होते हैं, अगर उसको आप दांत से तोड़ने की कोशिश करेंगे तो नॉर्मल दांत टूट जाते हैं, तो आपके कैप के टूटने के भी चांसेस होते हैं। अच्छा, मैं जिस क्वालिटी के कैप्स लगाता हूँ, मैं आपके इंडिया की बेस्ट लैब्स यूज़ करता हूँ, तो उनके जो कैप्स बन के आते हैं दे आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। मैं मोस्टली अपना काम बॉम्बे या गुजरात की लैब से करवाता हूँ, जो कि इंटरनेशनल लेवल की स्टैंडर्ड लैब्स हैं। तो उनके जो कैप्स होते हैं दे आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। तो वो जब मैं पेशेंट को कैप लगाता हूँ तो मैं उनको खाने में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं देता हूँ। काफ़ी बार मैंने डेंटिस्ट को सुना है या पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं कि हमने कैप लगवाया है, पर हमारे डेंटिस्ट ने बोला है कि जहाँ आपका कैप लगा है वहाँ से कुछ कड़क मत खाइएगा, नॉनवेज मत खाइएगा, चिक्की मत खाइएगा, चॉकलेट्स मत खाइएगा, चिपकने वाली चीज़ें च्युइंगम मत खाइएगा, निकल सकता है। नहीं, मैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने जो कैप यूज़ किए हैं दे आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। मैं जो मटेरियल उसमें यूज़ कर रहा हूँ कैप को लगाने के लिए, दांत में लगाने के लिए, वो मेड इन अमेरिका है। इट इज़ अगेन ऑफ वेरी स्टैंडर्ड एंड गुड क्वालिटी। तो मैं उनको ये सारे इंस्ट्रक्शंस नहीं देता हूँ, मैं उनको सिर्फ यही नॉर्मल इंस्ट्रक्शन देता हूँ, आप सारी वो चीज़ खा सकते हैं जो कि नॉर्मल दांतों से खा रहे हैं। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस वजह से आपका नॉर्मल दांत टूट सकता है, उसी वजह से आपका ये दांत भी, कैप भी टूट सकता है। बाकी और कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देता हूँ। और बाकी उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और रहता है, रेगुलर चेकअप। हर 6 महीने में अपना डेंटिस्ट से रेगुलर चेकअप कराएं, क्योंकि अगर कोई भी इसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो वो आपका डेंटिस्ट चेक कर सकता है। कैप लगाने के बाद अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको खाने में कुछ दर्द हो रहा है, या आपको ऐसा वहाँ से उस एरिया से उठा लग रहा है, या आपका मुंह ठीक से बंद नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ को अवॉइड ना करें। इसका मतलब आपकी बाइट ठीक से नहीं मिल रही है, आपका ऑक्लूजन ठीक नहीं है, तो वो डेंटिस्ट को चेक करना होगा। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर याद रखें, इन सब चीज़ों को अवॉइड ना करें।
और मेन चीज़ जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस पहले भी दिया था, हाइजीन मेंटेनेंस आपका बहुत ज़रूरी है। तो दिन में 2 बार ब्रश करना, आपका वाटर फ्लॉसर यूज़ करना जिससे आपकी दांतों के बीच की सफाई हो जाए, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो ज़रूर करें। और कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम हो, जैसे आपको स्वेलिंग आ रही है, सीवियर दर्द हो रहा है, तो अपने डेंटिस्ट को तुरंत दिखाएं। कैप के रिगार्डिंग अगर आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू एंड नमस्ते।